हेलो गाइस, चाइनीज़ न्यू ईयर एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है और अब हम एंटर कर रहे हैं हॉर्स ईयर। लास्ट ईयर था स्नेक ईयर, जहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाया और क्लैरिटी दी। ये साल अभी मूवमेंट का होगा, बोल्ड डिसीजन का होगा, इंडिपेंडेंस का होगा। हॉर्स की एनर्जी सिंपल है, आपको रुकना नहीं है, सोच सोच कर चांस मिस नहीं करना। अपनी डायरेक्शन आपको खुद चूज़ करनी है और फुल स्पीड में आगे बढ़ना है। आज की ये टैरो कार्ड रीडिंग स्पेसिफिकली उसी एनर्जी के लिए है। हॉर्स ईयर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ एक्टिवेट होने वाली है और आपको किस डायरेक्शन में एक्शन लेना होगा। तो दिस इज़ अ पिकअप पाइल रीडिंग। आप अपना कार्ड चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली। अगर इंट्यूशन काम नहीं कर रहा तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप एक कार्ड चूज़ कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी आपके रीडिंग में। लेट्स स्टार्ट। तो हमेशा की तरह वी हैव 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 में वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 we have the sun card. पाइल नंबर 3 में we have knight of wands. हेलो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि ये चाइनीज़ न्यू ईयर आपके लिए कैसा रहेगा। तो अभी जो न्यू ईयर 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, चाइनीज़ न्यू ईयर, दैट इज़ हॉर्स ईयर। पहले था स्नेक का ईयर। तो लास्ट ईयर जैसे स्नेक सांप की एनर्जी होती है, जैसे सांप अपनी पुरानी खाल को उतारता है, वैसे ही हमें भी अपने पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ करना है और हम एंटर करेंगे हॉर्स ईयर में। तो हॉर्स रिप्रेजेंट करता है मोमेंट, बोल्ड डिसीजन और फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को। आप एक्शन लोगे, चीज़ों में मूवमेंट आ जाएगी, करेज से आप आगे बढ़ोगे। जो भी चीज़ें आपने स्नेक ईयर में प्लान की थी उन्हें आप एक्शन में लाओगे इस हॉर्स ईयर में। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप रिसीव करने वाले हो, क्या चेंजेस होंगे 17 फरवरी से इन योर लाइफ। तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी है द लवर्स। लव लाइफ में आपकी एक फ्रेश स्टार्ट का सिग्नल है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नई एक्साइटिंग एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जो आपको इंस्पायर करे। और अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हो तो कनेक्शन में फिर से एक नया स्पार्क आ सकता है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी इम्पॉर्टेंट चॉइस के सामने खड़े हो। ये चॉइस लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या करियर से रिलेटेड। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस बार आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपके दिल और इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन ज़रूर दिखाएगा। यहाँ पे आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है इन करियर एंड लव, और आप इस बार ना खुले दिल से वो एक्सेप्ट करोगे। तो पहले शायद आप थोड़े हिचकिचा रहे थे या फिर यू हैड स्पेसिफिक डिमांड्स कि अगर ये है तो ही मैं जॉब ज्वाइन करूँगा या फिर ऐसा है तो ही मैं रिलेशनशिप में एंटर करूँगा। आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया था या फिर कुछ तो ऑब्स्टेकल्स थे आपके लव लाइफ में और करियर में। बट अभी ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े हल्का फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है। यू आर प्रिपेयर्ड टू रिसीव न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यू आर ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपका माइंड एंड हार्ट काफ़ी ओपन दिख रहा है यहाँ पे। फाइनेंसेस भी आपके काफ़ी अच्छे होंगे, आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है। पास्ट में कोई इन्वेस्ट किया था तो वो पैसा भी वापस आता हुआ दिख रहा है। तो देर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन करियर, फाइनेंसेस एंड लव। और देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पे अब एनर्जी काफ़ी फुल स्पीड में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मोमेंट है आपके लाइफ में। अगर आपको पहले स्टक फील कर रहे थे, यहाँ पे ट्रैवलिंग के भी योग हैं। आप कहीं पिलग्रिमेज पे जा सकते हो, घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, या फिर रीलोकेशन है, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, आप शहर छोड़ के बाहर जा सकते हो। आप अभी एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, एक्शन मोड में हो। जो भी गोल आपने सेट किए थे, चाहे करियर हो, एजुकेशन हो या पर्सनल ग्रोथ हो, उसमें आप पूरे अभी न डिटरमाइंड हो कि मुझे ये हासिल करना ही है
और आप एक एम और गोल के साथ आगे बढ़ रहे हो काफ़ी स्पीड में। अगर आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हो, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कार्ड है, आपको इस सब में सक्सेस मिलेगा। जो भी पहले डिलेज थे वो अभी ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड मैसेजेस भी आ रहे हैं। आपको अपना खान पान ठीक करना चाहिए, स्पाइसी खाना कम करना चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकता है या फिर एसिडिटी होना, पेट में जलन होना। अगर आपके को ये सब इश्यूज़ है तो यू शुड टेक कंट्रोल ऑफ़ योर हेल्थ। कोई मेजर हेल्थ इशू यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट यू शुड टेक चार्ज ऑफ़ योर हेल्थ। स्टूडेंट्स के लिए देखें तो आपका एग्ज़ाम में कंसंट्रेशन अच्छा होगा, पढ़ाई में कंसंट्रेशन सही रहेगा, फोकस भी अच्छा होगा। और अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो रिज़ल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आएंगे, तो यू शुड कंटिन्यू योर एफ़र्ट्स। यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि आप सिर्फ मेहनत नहीं करोगे, बल्कि इस टाइम आपके मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, लोग आपकी सक्सेस को देखेंगे, पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा, आपको फील होगा कि फाइनली मेरी मेहनत रंग ला रही है। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी दिख रही है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बनेगी, फैमिली सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा। हो सकता है फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होगा या फिर फैमिली से कोई गुड न्यूज़ आएगी, या फिर आप बहुत दिनों से अगर फैमिली से नहीं मिले हो तो आप मिलने जाओगे। आपके फैमिली मेम्बर्स की तबीयत भी सही रहेगी, पेरेंट्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बहन भाई के हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एंड फैमिली बिजनेस वगैरह अगर है तो उसमें भी बरकत आएगी। पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप इंडिपेंडेंट फील करोगे और काफ़ी सिक्योर भी फील करोगे विद द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। ओवरऑल हम लोग देखें तो यहाँ पे ये चाइनीज़ न्यू ईयर आपके लिए ग्रोथ, विक्ट्री और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का फाउंडेशन बना रहा है। आप इस बार ना सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे बल्कि शाइन करोगे। तो पाइल 1, दिस वाज योर रीडिंग। टेल मी इन कमेंट बॉक्स आपकी क्या विश है जो आप चाहते हो फुलफिल हो जाए। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो इस चाइनीज़ न्यू ईयर विच इज़ अ हॉर्स ईयर, जो स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी से। तो इस ईयर में आपको हॉर्स रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, बोल्ड डिसीजन, मूवमेंट इन योर लाइफ। तो लेट्स सी आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो। तो आपने चूज़ किया है ये सन का कार्ड। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी रिलेटेड टू करियर, लव लाइफ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। हेल्थ वाइज देखें तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके फादर की हेल्थ भी इन जनरल अच्छी रहेगी। फादर के लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स होंगे तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। इन जनरल आप एक लाइफ के पॉजिटिव फेज में एंटर कर रहे हो। यू विल ऑल्सो गेट सक्सेस इन मैनी थिंग्स। घर में सेलिब्रेशन का माहौल होगा, कुछ तो गुड न्यूज़ फैमिली से रिलेटेड आ सकती है। ओवरऑल आप अगर डल फील कर रहे थे तो काफ़ी पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। देयर विल बी इक्वल गिव एंड टेक इन लव। शायद ऐसा दिख रहा है कि आप के साइड से एफ़र्ट्स ज़्यादा थे और सामने वाला के साइड से एफ़र्ट्स कम थे। आपने काफ़ी कंसिस्टेंटली एफ़र्ट्स किए हैं, काफ़ी पेशेंस भी रखा है, तो यहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं है, बट हाँ स्लो है, बट लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट रिजल्ट्स आएंगे। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट भी दिख रही है, आपकी सेविंग्स अच्छी होगी, आप विद इन बजट रहोगे और फाइनेंशियली भी आपको स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत थी तो वो भी आपको मिल सकता है अगर लोन वगैरह देख रहे हैं तो। स्टूडेंट्स के लिए देखें तो आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस बनाने की ज़रूरत है। शायद आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो, कुछ नेगेटिव थॉट्स मन में आ सकते हैं, बट ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएगी। यहाँ हेल्थ वाइज देखें तो आपके मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ में काफ़ी चेंज आ रहा है। योर हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर। थोड़ा बहुत आपको हील करने की ज़रूरत है, मन को शांत करने की भी यहाँ पे ज़रूरत है।
ज़्यादा इमोशनल होना, निगेटिव चीज़ें सोचना, ओवर थिंकिंग करना, इससे आपको बचना है और ये चीज़ें अवॉइड करनी है। यहाँ आपके लिए हीलिंग का भी मैसेज है। अगर आपने हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट फेस की थी तो अब आपका होप वापस आ रहा है। आपका फेथ स्ट्रांग होगा और खुद पर भी और यूनिवर्स पर भी भरोसा बढ़ जाएगा। लव लाइफ में देखें तो यहाँ पे एक डीप इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है, आप रिलेशन पब्लिकली अनाउंस भी कर सकते हो। अगर आप सिंगल है तो कोई ऐसा इंसान आ सकता है आपके लाइफ में जो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि आपका सोल लेवल अंडरस्टैंडिंग लेकर आएगा। अगर पहले से ही रिलेशन में हो तो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। नो कांटेक्ट वगैरह है तो आपको विद इन अ वीक मैसेज आ सकता है। बहुत से लोग कुछ तो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मोस्टली लव लाइफ रिलेटेड। वो आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। बस आपको यूनिवर्स के ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा करना है। आपका भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। आपको ना यहाँ पे सच्चा कनेक्शन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अब आप चीज़ों को इमोशनली रिसीव करने के लिए तैयार हो। इमोशनली यू आर रेडी फॉर दिस न्यू एडवेंचर। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप बोल्ड हो रहे हो, आप यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड भी दिख रहे हो। एंड ओके, 3 ऑफ वांड्स, यू हैव फायर एनर्जी इन यू। कुछ एग्जीक्यूट करेंगे आप। प्लानिंग काफ़ी कर लिया, काफ़ी सोच लिया, काफ़ी बोल लिया, अभी वक्त है कुछ कर दिखाने का। आप सिर्फ सपने नहीं देखोगे, आप उन्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट करोगे। करियर और फाइनेंसेस में स्टडी ग्रोथ दिख रही है। स्लो एंड स्टेबल प्रोग्रेस होगी लेकिन स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप बिजनेस, जॉब चेंज या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो तो ये साल पेशेंस और कंसिस्टेंसी से सक्सेस देने वाला होगा। यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएंगे, स्लो होंगे बट परमानेंट होंगे और लॉन्ग टर्म भी होंगे। फाइनेंशियली भी इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली होगी, सेविंग्स आपकी बिल्ड होगी, स्टेबिलिटी आएगी। स्लो एंड स्टडी आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक गाइडेंस है कि आपको कुछ भी डिसीजन इम्पल्सिवली नहीं लेना है, जल्दी से नहीं लेना है, एक्साइटमेंट में, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। सोच समझ के आप आगे बढ़ो, सोच समझ के कोई डिसीजन लो। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव कार्ड नहीं दिख रहा। तो पाइल 2, दिस वाज योर रीडिंग। अगर रेजोनेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कि ये चाइनीज़ न्यू ईयर जो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ द ईयर ऑफ हॉर्स। ठीक है, पहला स्नेक ईयर था, अब हॉर्स ईयर है, जहाँ पे मोमेंट, हॉर्स दर्शाता है मूवमेंट, आगे बढ़ना, बोल्ड, इंडिपेंडेंस, फास्ट डिसीजन मेकिंग, फास्ट मूवमेंट्स। तो ये चाइनीज़ ईयर आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे विथ एस ऑफ पेंटिकल्स वी हैव कि कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जो फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी देगी। साथ ही दिल से जुड़ी एक फ्रेश स्टार्ट भी हो सकती है। लव लाइफ में देखें तो कोई नया कनेक्शन बन सकता है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन में रिन्यूअल हो सकता है। एंड विथ देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी आपके करियर में वो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगी। तो यहाँ पे देयर इज़ अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड वेल्थ। आप एक ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे हो जहाँ पे इमोशनल हैप्पीनेस भी है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। ये अपॉर्चुनिटी या ये बिगनिंग स्टार्ट में आपको छोटी लग सकती है, बट आगे जाके ये आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बनेगी। आने वाला टाइम आप काफ़ी सिक्योर फील करोगे। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड भी मैसेजेस है कि आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। देर आर नो मेजर हेल्थ इश्यूज़ इन योर लाइफ। यहाँ पे कंसीविंग के भी चांसेस है, अगर कोई बच्चा होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। फर्टिलिटी इज़ रियली गुड इन दिस टाइम। अगर हम स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो आपकी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी जाएगी,
आपको और थोड़े प्रिपरेशन की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए देखें तो आपके पास ना सब रिसोर्सेस अवेलेबल है। जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो, यू हैव ऑनलाइन रिसोर्सेज, यू हैव यूट्यूब वीडियोज़, और आपके पास काफ़ी फ़ोटो कॉपीज़ भी है, दोस्त के नोट्स वगैरह आपने निकाले हैं, बट उनकी और थोड़ी, जितने आपके पास रिसोर्सेस हैं, नोट्स है, टेक्स्ट बुक्स है, उतनी आपने पढ़ाई नहीं की है। तो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ मोर हार्ड वर्क, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप बिज़नेस में वगैरह है तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, कोई नया इन्वेस्टर वगैरह मिल सकता है, आपके बिज़नेस के सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं, कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र भी आपको यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो आप शायद पाइल 2 के लिए भी अट्रैक्ट हो चुके थे, दैट इज़ द सन का कार्ड, बट यू चोज़ पाइल नंबर 3। तो अगर आप चाहे तो पाइल नंबर 2 के भी रीडिंग्स देख सकते हैं, वहाँ पे ये दोनों कार्ड्स भी आए थे। मे बी यू हैव सम मैसेजेस इन देयर। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना काफ़ी अच्छा बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। अगर पहले एफ़र्ट ऐसा था कि आप एफ़र्ट्स दे रहे हो बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं होगा अभी। अभी से यू विल हैव इक्वल गिव एंड टेक इन योर रिलेशनशिप, इन योर एफ़र्ट्स। आप जितना काम करोगे उतना आपको रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। आपके लाइफ में एक बैलेंस बन रहा है। आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वो रिस्पेक्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है एट योर वर्क प्लेस और एट योर हाउस, जो आप डिज़र्व करते हो। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप अपने डिसीजन दिल और दिमाग दोनों से ले रहे हो, और वही आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा। आप एक ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे हो जहाँ आप इमोशनली मैच्योर और फाइनेंशियली स्टेबल बन रहे हो। यहाँ पे आपको और एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप हो सके तो चैरिटी करना, यानी कुछ डोनेशन करना। डोनेशन मतलब पैसों का नहीं, आप किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दे सकते हो, कोई वृद्ध आश्रम वगैरह है उनको आप मदद दे सकते हो, कुछ ऑर्फनेज जाके बच्चों में कुछ खा पिला सकते हो, या फिर उनको कुछ टॉयज़ वगैरह दे सकते हो। बट यहाँ पे कुछ दान करने का भी मैसेज आ रहा है। तो यू कैन गिव सम डोनेशन एंड हेल्प टू द अंडर प्रिविलेज्ड या फिर नीडी पीपल। यहाँ पे पैसा आता हुआ भी दिख रहा है, मनी मैसेजेस कहीं से, तो पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो वापस आएगा, किसी को उधार दिया है तो भी वापस आएगा। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है आप एक अबेंडेंस फेज में एंटर करने वाले हो फाइनेंशियली। अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप पैसे के रिलेटेड काफ़ी सुधारना होगी आपके लाइफ में, सेविंग्स अच्छा होगा, आप विद इन बजट रहोगे, लग्जरियस चीज़ें कुछ खरीद सकते हो, नया घर, गाड़ी, कार, या फिर कुछ तो लग्जरियस सोफ़ा ले सकते हो, घर का इंटीरियर कर सकते हो। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे स्किल्स अपग्रेडेशन दिख रहा है, आप किसी नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, नए कॉलेज में, कुछ इंस्टीट्यूट में। यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, यू आर अपग्रेडिंग योर स्किल्स। कोई नई लर्निंग, कोई नया स्किल, नया ऑफ़र, नया प्रपोज़ल या कुछ नया प्लान, आइडिया आपके दिमाग में आएगा जो आपके फ्यूचर को शेप करेगा। शुरुआत आपको पहले छोटी लग सकती है, लेकिन ये रिज़ल्ट काफ़ी बड़ा होगा। ये एनर्जी आपको कह रही है कि आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो। यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस दिख रही है। ओवरऑल अगर हम ये रीडिंग की एनर्जी देखें तो आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्टेबिलिटी, इमोशनल फुलफिलमेंट, और आपके लाइफ जो स्टक थी उसमें मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। आपका कॉन्फिडेंस आपका बिगेस्ट वेपन होगा इस समय। आप एक्शन लोगे, यू आर बिकमिंग एक्शन ओरिएंटेड, और यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड भी करेगा। आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ये एक पावरफुल ग्रोथ फेज़ है, और आप खुद के ऊपर बिलीव करो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो पाइल 3, दिस वाज योर रीडिंग। ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अगली रीडिंग में।